एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी अब होगी आपकी बल्ले बल्ले, घबराइए मत बिल्कुल भी। आपका देख लीजिए 6 दिसंबर का यहाँ पर प्रश्न पत्र एकदम ओरिजिनल आ गया है। 2 पेपर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। दोनों पेपर में आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, ये देख लीजिए, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। आप तो अच्छे से नोट्स तैयार करते चलिएगा, ठीक है। जितना हो सकता करो खबर, घबराइए मत, पास की होने की जवाबदारी मेरी है, ठीक है। आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, आपको फेल, ठीक है, नहीं होने दूंगा। चलिए यहां पर देख लीजिए, स्मोकिंग इज ए सिंगल लार्जेस्ट, ठीक है। यहां पर देखिए, इसको समझाने नहीं, अपन हिंदी में डायरेक्ट अनुवाद बता देते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो स्मोकिंग है बहुत ही बड़ी हमारे लिए बीमारी का या मरने का कारण बना हुआ है, ठीक है। जबकि हम इसे रोक सकते हैं। इट इज किलिंग अबाउट 2200 पीपल्स, यानी कि 2200 लोग इंडिया में हर रोज, ठीक है। हर अब यहां पर लिखा हाउ एवरी डे, हर रोज, डेट मीन्स 1 एवरी 14 सेकेंड्स, 14 लोग हर सेकेंड मर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज अलार्मिंग डेट, ये हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है। अब जबकि हम इसे रोक सकते हैं, और जो हमारे आजकल के नए युवा है, इनके सारे का सारांश बता रहा हूं, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं इनका, ठीक है, बिना पढ़े ही अर्थ निकालेंगे ना, और साथ में आपको समझाया जाएगा किस तरह से आप तो कंप्लीट कर लो, सीधी सी बात ही है ना भैया। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्टडी, यानी वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है हमारे इंडिया है, इंडोनेशिया है, चाइना है, ये कंट्री में सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अधिकतर स्मोकिंग करते हैं। वो फैशन के तौर पर करते हैं साहब, उनका फैशन है, ठीक है, स्मोकिंग करना, ठीक है भैया, पढ़े लिखे लोग। चलिए, तो ये अपने हायर एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेटेड ग्रुप्स, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। तो इस तरह से कुछ अर्थ रहेगा इसका, ज्यादा नहीं प्रश्न हुए। यहाँ पर देखिए 2200 है, तो ये यहाँ पर आपका मिसप्रिंट है, और आप इसको कर लेना, कोई से भी एक शब्द को कंप्लीट करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। मिसप्रिंट आता है अर्धवार्षिक पेपर में, है ना, तो वार्षिक में भी आ जाता है ना, घबराइए मत। चलिए, नेम ऑफ कंट्रीज वेयर स्मोकिंग इज गोइंग अप, तो इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑल ऑफ दिस, तो 4, ठीक है। और यहां से आपको रीजन का मतलब क्या है, रीजन को हम कहते हैं क्यूज मतलब होता है कारण, ये शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर। और अलार्मिंग का मतलब होता है खतरनाक का आपको समानार्थी शब्द बताना है, तो डरावना होता है इसका अर्थ, है ना। तो अपन लिख सकते हैं फ्राइटेनिंग, इसका होता है डरावना, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए आर टॉकिंग, तो अपन लिख लेंगे हायरली, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन हायरली, ये लिखा हुआ नहीं, हायरली एजुकेटेड ग्रुप, ठीक है भैया। यहां से आपको लिख देना है ये आर ग्रुप्स तक लिखा जाएगा, ग्रुप्स तक यहाँ से, ये कौन सा है आपका ई नंबर वाला है, भर सकते हैं भैया आराम से, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। यहां से देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन पेपर का दे रहा हूं, जितना हो सकता आप कवर कर लो, है ना भैया। चलिए, यहाँ से हमारे जो 9th क्लास के बच्चे बहुत ही समझदार है, जितना बताया जाता है उतने कंप्लीट भी करते हैं, ऐसा नहीं है ना। 10th क्लास के थोड़े से मक्कार है, वो नहीं पढ़ते है ना। चलिए, पर 9th के बढ़िया है, मैं देख रहा हूँ कि जो वीडियो डालता हूँ बढ़िया से समझते हैं, करते हैं कंप्लीट। और यदि आप भी मक्कार बन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ो, सारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं। और यहाँ से देख लीजिए, सी ऑप्शन राइट रहेगा आपका, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंग बेस, यहाँ से अपन लिख सकते हैं ना। चलिए, अगला है आपका यहाँ पर एग्रीड का जाएगा रिफ्यूज्ड। एग्रीड का मतलब सहमत होना, और रिफ्यूज्ड का मतलब होता है, विलोम शब्द है ये, असहमत, ठीक है। चलिए, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसको आप अच्छे से कवर करना है, घबराना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। हेडमास्टर को एक सेक्शन बदलने के लिए, स्कॉलरशिप आपको देने के लिए आवेदन पत्र लिखना है, और आपके बर्थडे पार्टी में आपके दोस्तों को बुलाना है ना। वंडर ऑफ साइंस का निबंध 100% आना है, घबराइए मत आप तो बिल्कुल भी, ठीक है। ये दोनों चीजें अगले वीडियो में कवर करेंगे, है ना। ये पैराग्राफ दी गई है, एक लेडीज जो है टीचर है जो पढ़ा रही है, ठीक है। तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थी, लो जी 6 दिसंबर का आपका प्रश्न पत्र आ चुका है। समय न गवाते हुए चलिए इसे सॉल्यूशन को देखते हैं। यहां से देखिए, पहला जो है स्मोकिंग इज किलिंग अबाउट पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इट इज किलिंग अबाउट, यहाँ पर लिखा हुआ है 2200, यानी 2200 लोग, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत था, एक सही कर लेना, है ना। नेम द कंट्रीज वेयर स्मोकिंग इज गोइंग अप, कौन कौन से ऐसे देश है जिनमें स्मोकिंग अभी भी ज्यादा प्रचलित है,
इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आप देखिए ढूंढोगे ना तो गोइंग ऑफ, देखिए ढूंढते ढूंढते जाना, कोई घबराना नहीं है। ये गोइंग ऑफ है, ऑफ स्मोकिंग कहाँ है, तो ये यहाँ से इंडोनेशिया एंड चाइना आर द ओनली कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और इंडिया तो है ही सही, ठीक है, इसमें ये लिखा, ठीक है, इंडिया के बारे में तो दिया था, तो तीनों चीजें इसमें ना भैया। चलिए, फाइंड वर्ड द पैसेज विच मीनिंग्स सेम एज रीजन। रीजन का मतलब था कारण, अब कारण का जो पर्यायवाची एक और है होता क्यूज। अब इस पैसेज में कहीं ना कहीं लिखा हुआ था, वो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो क्यूज का मतलब भी कारण होता है। चलिए, और अलार्मिंग का मतलब होता है खतरनाक, और फ्राइटनिंग का मतलब होगा आपका डरावना, ठीक है भैया। और अंत में अगला जो है आपका आर टेकिंग स्मोकिंग मोर रेडियरली, तो यहां से देखिए ये दिया हुआ है, यहां से पूरा आपको ये हायर एजुकेटेड ग्रुप्स, ठीक है, हो गया इतना। चलिए, अब अपना क्वेश्चन दूसरा है, यहाँ पर बढ़िया से ये कंप्लीट करना है, आपको घबराना नहीं है, जो चीजें आने वाली है पेपर, ओरिजिनल पेपर ही आपको बताया जा रहा है, 100% श्योर रहिएगा। पहले का आपका यहाँ से देख लीजिए, भर लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप तो, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हो गया। अब देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग टू सेक्शन यू ए स्कॉलरशिप। आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप देने के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए, स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन बढ़िया से समझा देते हैं ना, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको, ठीक है। वही चीजें बता रहा हूं जो पेपर में आने वाली है 100%। ये आपका स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है ना, सिंपल लैंग्वेज में, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी हाट, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, एमपी के किसी भी जिले से हो। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फुल फी कंसेशन, या फिर अपन लिख सकते हैं स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप लिखना आपको, an application for scholarship। सर आई बैक टू से डेट, ठीक है, ये स्टेट डेट, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ या कहना चाहता हूँ नमन करके, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, अपन 9th का पढ़ रहे हैं, ये 10th की जगह पे क्या लिख देंगे अपन, 9th लिख देंगे, ठीक है। मैं आपकी स्कूल का कक्षा 9वीं का छात्रा हूँ। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, ठीक है, मेरे पिताजी जो एक गरीब किसान है, ठीक है भैया, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। तो हिज इनकम इज RS 5,000, 5,000 रुपये, ठीक है, पर मंथ उनकी इनकम है, केवल 500 रुपये बहुत कम हो जाते हैं आजकल, एक दिन की मजदूरी चलती, 500 लिखा था, 5,000 करना आपको, ठीक है, 5,000 रुपये उनकी एक दिन की मजदूरी, सॉरी पर मंथ है, एक महीने के। सो इसलिए इज ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, वहां मेरी स्कूल फीस भरने में असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप, ठीक है, और मी, और थैंक यू सर यू आर सो ओबीडेंटली, यहाँ पर गुड़िया का नाम जो लिखा है, और इस तरह से आप अपना नाम लिख देना है, घबराना नहीं है, आपको अच्छे से करना है कंप्लीट। ये देख लीजिए, हो गया, यहाँ से बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना। चलिए, इसके बाद में आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध करना है, ऐसे ही याद ही होगा, नहीं याद है तो कर लेना। ये देखिए, अगला देखते हैं। अब देखिए, माई मेड हैज, मेरी नौकरानी ने फ्लोर एंड एक पार से साफ कर दिया है, क्या कर चुकी है, तो वाश्ड आएगा, कोई थर्ड फॉर्म है। वी शुड स्पीक टू ट्रूथ, है ना, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। फ्रॉक्स आर जंपिंग, मेंढक जो है कूद रही है, अब कहाँ कूद रही है, नदी के अंदर, तो अंदर के लिए के अंदर का मतलब होगा इनटू, ठीक है। रीता इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास, यहाँ पर द आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ और दा का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री में। माई ग्रैंड मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। चिल्ड्रेन प्लेस फुटबॉल इन द इवनिंग, अब चिल्ड्रेन बच्चे दिए तो प्लेस नहीं आएगा, प्ले आएगा, बच्चे, चाइल्ड आता तो प्लेस आता। बाकी चीजें मैंने ये भर दी है ताकि आपको कम समय में सारी चीजें मिल जाए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो तुरंत, ठीक है। आप कहोगे तो अगले वीडियो में मैं अच्छे से समझा भी दूंगा, ठीक है, आप घबराइए मत, आप जो कहोगे उसी तरह से यहाँ पर वीडियो बनाए जाएंगे, आपके अकॉर्डिंग ही सारा काम हो रहा है।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही रहेगा, दूसरे में ए है, तीसरे का आपको सी भरना है, चौथे में ए हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, और यहां से ये दूसरा है, ये आपका तीसरा रहेगा, और तीसरे का आपका क्लियरली का डाउटफुली रहेगा। इसके बाद में बी हो गया, यहां से अपना ए फर्स्ट वाला सही रहेगा, यहाँ पर रॉबर्ट फॉरेस्ट आ जाएगा, तीसरे का आपका डी, ठीक है, ड्राइवेज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अपने को अच्छे से कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका, क्वेश्चन नंबर 13, 14, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15,